मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। देखिए, आपको मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था आपको, और क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री पढ़ाया था। जो पार्ट 1 वीडियो था ये उसी का पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि टाइमिंग लंबा होने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। इसका केमिस्ट्री का क्लास 11 का पार्ट 2 वीडियो, जिसे हमने बताया था डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। उस इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हमने एक्सपेरिमेंट बता दिया था कि आपके एक्सपेरिमेंट द्वारा जूलियस प्लगर ने कैसे उसकी खोज की। खोज करने के बाद पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया, लेकिन वही मैंने कहा भी था कि बनाया कोई और खाया कोई और। वो कहावत यहाँ पर पूरा फिट बैठता है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद तो उसके प्रॉपर्टी क्या होती है, गुणों क्या होती है। गुणों की विवेचना करने पे थॉमसन गई है, उन्होंने बाजी मारा। इसलिए आज डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम पर हम थॉमसन को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन खोज देगा जे थॉमसन ने या थॉमसन ने। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी आपके कैथोड रेज, कैथोड से निकलने वाली जो किरणें थी उसको हम कैथोड रेज कहते हैं। हमने बताया था कैथोड रेज। उस कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या उसके गुण होते हैं, उसको बारे में हम जानेंगे। तो इसके देखिए बहुत से गुण है, लेकिन आपको 3 इंपॉर्टेंट आपको मैं उसके प्रॉपर्टी को बता रहा हूं। पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है आपकी कैथोड रेज सीधी रेखा में गति करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में आपकी चलती है। याद रखिएगा, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। जब किसी की प्रॉपर्टी जानेंगे, गुण जानेंगे, तो उसके आप निष्कर्ष रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो पहले हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टी जानेंगे, और वही कैथोड रेज की जब हम नेचर को जानेंगे, उसके प्रकृति को जानेंगे, तो पता चलेगा वो आखिर में कैथोड रेज था क्या या है क्या। तो कैथोड रेज की पहली आपकी प्रॉपर्टी होती है, पहला गुण होता है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, एक ट्यूब होता है जहां से कैथोड किरणें निकल रही है, यानी कैथोड से एक किरण निकल रही है। उस कैथोड किरणों के बीच में हमने एक माइका, दिस इज ए माइका, जिसे हम कहते हैं अभ्रक हमने एक क्रॉस रखा, एक चक्र रखा, ठीक है। और इसकी ये आपके छाया प्रति, क्या छाया प्रति, शैडो है। अब देखिए ये आपका क्या है, कैथोड, यहां ये एनोड, ये वैक्यूम पंप। जब कैथोड से आपकी किरणें निकलती है, उसके बीच में आप एक माइका रख दीजिए, एक अभ्रक का क्रॉस रख दीजिए। जब क्रॉस रखेंगे देखेंगे क्रॉस की जो छाया प्रति होती है, उसकी जो छाया प्रति होती है, शैडो होती है, सामने दीवार पर दिखाई देती है। जब सामने दीवार पर दिखाई देती है, इससे प्रूफ होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूरज है, देखेंगे सूरज की किरण जो हमारी बॉडी में पड़ता है, उसकी छाया प्रति यानी हमारी परछाई बनती है। कहां बनती है? अगर पीछे पड़ेगी तो देखेंगे सामने एक लंबी परछाई बनेगी, साइड में पड़ेगी देखेंगे आपकी इस साइड क्या होगा, आपकी एक लंबी परछाई बनती है। तो कैसे हो रही है कि सूरज की क्या होती है, आपकी किरणें गमन कर रही है, वो भी स्ट्रेट आ रही है, सीधा आ रही है। जब सीधा आ रही है, इसलिए अगर मैंने बैक साइड पढ़ी तो हमारे सामने दिखाई देता है एक हमारी छाया प्रति, यानी हमारी खुद छाया प्रति दिखाई देती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सीधा मूव करके हमारे पीठ पे लग रहा है, तो जिसकी वजह से उसकी जो किरणें थी यहाँ पर ब्रेक हो रही है और उसकी छाया प्रति सामने दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से माइका की अगर छाया प्रति यहाँ सामने दिखाई दे रही है, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में मूवमेंट करती है, गति करती है। दिस इज ए प्रॉपर्टी। पहला, क्लास 11 मैंने पहले कहा आपको पेन और कॉपी लेके जब भी वीडियो आप देखें, किसी का वीडियो देखें, पेन कॉपी लेके बैठिए। जरूरत की चीजों आप हमेशा नोट करते रहिए, क्योंकि विद्यालय खुलेगा जब भी, फिर से पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन कम से कम जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट्स जरूर करें, क्योंकि नोट्स रहेगा तो नोट्स काम देंगे। ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है। इससे सूक्ष्म कण से बनी होती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। फिगर आपका यहां दिया हुआ, दिस इज आपका कैथोड, दिस इज ए एनोड, इट इज द कैथोड रेज। ये आपका पिन व्हील है,
पिन विल। ठीक है, नोट कीजिएगा। देखिए इससे प्रूफ कैसे करेंगे, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी है, यानी माइनर पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल से बने हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा, कैथोड की किरणों के पथ में, मींस रास्ते में, यानी कैथोड निकल रहा है किरणें, यानी कैथोड किरणें के रास्ते में हमने एक हल्का चक्कर रख दिया, पिन विल, यानी हल्का चक्कर रख दीजिए। जब हल्का चक्कर रखेंगे देखेंगे आप क्या होगा, कैथोड किरणों की गति की वजह से, गमन की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से ये आपका पिन क्या होता है, मूव करने लगता है, घूमने लगता है। अब घूम क्यों रहा है, अगर घूम इसलिए रहा है क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा क्या करे, इसके आप जो मूवमेंट कर रही है इसके पार्टिकल यानी पिन से आके टकरा रही है। जब टकरा रही है तो इसमें क्या कर रहा है, आपका मोशन पैदा कर रहा है, गति पैदा कर रहा है। तो ये आपका मोशन तभी होगा जब ये पार्टिकल से बना होगा, और वो पार्टिकल कैसा है, सूक्ष्म कण से बना है, इसीलिए हम इसे देख नहीं पाते, अदृश्य रहता है। लेकिन ये जब चक्का घूम रहा है तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपका पिन व्हील घूम रहे हैं। जब पिन व्हील घूम रहा है इससे प्रूफ हो रहा है कि कोई ना कोई पार्टिकल है जो आप इससे टकरा रही है, और जब टकरा रही है इसीलिए क्या हो रहा है, ये आपका मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ऐसे ये प्रूफ होता है कि कैथोड किरणें क्या है, आपका सूक्ष्म कणों से, माइनर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दैट्स क्लियर, ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। आइए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, कैथोड किरणें, तीसरी प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जिसे हम इलेक्ट्रिक कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं, या मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। यानी कोई भी रेखा अगर ये सीधा गमन कर रहा है, इसके आपने यहाँ पर प्लस पॉइंट, यहाँ पर माइनस पॉइंट लगाया, तो क्या होगा, अगर ये कोई पार्टिकल किसी भी अगर आवेशित कण है, कोई आवेशित कण है, इसके जब सामने ऊपर नीचे कोई आपका आवेशित दूसरा कण रखा हुआ, तो ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन को मूव कर जाता है। हमने बताया था इससे पहले, क्लास 10 में भी बताया गया आप लोग को, कि सेम अगर कोई आपका चार्जेस होते हैं तो उसमें रिपल्सन होता है, डिफरेंट चार्जर होगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। ये बताया था क्लास 10 में, बताया गया क्लास 8 में पढ़े होंगे आप, कि सेम चार्ज अगर कहीं आपस में जब आते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन होते हैं, वहां दूर भागते हैं। लेकिन जब अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, वहां पर अट्रैक्शन होगा। सेम कंडीशन यहाँ होगा। ये कैथोड है, कैथोड किरणें यहां से जब निकल रही है, अगर ये निकल रही है इसमें कोई चार्ज नहीं होता तो सीधी रेखा क्या होती है, मूव कर जाती है। लेकिन जब हमने क्या किया, आपके वैद्युत क्षेत्र, एक प्लस एक माइनस ऊपर नीचे रख दिया है, या मैग्नेटिक क्षेत्र में रखा है, तो क्या होता है, कैथोड किरणें पॉजिटिव की ओर मूव कर जाती है। कहां मूव कर रही है, पॉजिटिव, यानी धन प्लेट की ओर कैथोड किरणें क्या होती है, मुड़ जा रही है, विक्षेपित हो जा रही है। जो धन किरणों को मुड़ रही है, इससे दो बात प्रूफ हो रही है। तो एक कैथोड किरणें चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है, मुड़ती है। दूसरा ये प्रूफ हो रहा है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बना हुआ। मैंने बताया कैथोड किरणें किससे बना हुआ, माइनस पार्टिकल से, ऋणावेशित कण। क्यों प्रूफ हो रहा है, क्योंकि अगर ऋणावेशित कण से नहीं बना होता तो ये पॉजिटिव और नहीं मुड़ता, नेगेटिव को मुड़ सकता, दूसरे आवेशित होता। अगर कोई पार्टिकल चार्ज नहीं होती तो सीधा निकल जाता, लेकिन कहां मुड़ रहा है, प्लस की ओर। जब प्लस की ओर हो रहा है तो दो कंडीशन है, एक तो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, दूसरा कैथोड किरणें आपके ऋणावेशित कणों से मिलकर, माइनस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये इसके तीन इंपॉर्टेंट आपके प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, चौथी, फोर्थ। देखिए कैथोड किरणें कांच, जो कांच होता है, यानी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था जूलियस प्लकर द्वारा, कांच की जो नली होती है, कांच की नली में आपके प्रकाश दीप्त उत्पन्न करते हैं। क्या करेगी, प्रकाश दीप्त। वो भी कैसा होगा, हरे रंग का। यानी कैथोड किरणें की चौथी प्रॉपर्टी है, कैथोड किरणें क्या होती है, कांच की नली की दीवार पर हरे रंग की प्रकाश दीप्त उत्पन्न करती है। ये आपकी इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी। जब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था उसमें, जो विसर्जन नली है, उस विसर्जन नली में क्या होता है, एक फ्लोरी स्क्रीन से लगी होती है। स्क्रीन मतलब पर्दा होता है। तो फ्लोरी स्क्रीन क्या होता है, कहां लगी होती है, एनोड के पीछे की ओर देखेंगे पर्दा है। वह एनोड के पीछे की पर्दा है जो होगा, देखेंगे आपको कैसा होता है, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का। जब ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैथोड किरणें जो निकल रही है वो आपकी दीवारों से टकरा करके क्या होती है, दीवारों से टकरा करके हरे रंग की प्रकाश दीप्त उत्पन्न करती है। अदृश्य किरणें होती है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, दिखाई नहीं देता किरणें,
अब प्रूफ किससे हो रहा है? प्रकाश उत्पन्न करिए। ये आपका जो स्क्रीन लगा हुआ है, इस स्क्रीन से ही पता चलता है कि कैथोड किरणें क्या करिए, आपका प्रकाश दीप्त उत्पन्न करिए हरे रंग की। तो ये आपका चौथी प्रॉपर्टी है, कैथोड किरणें कांच की नली की दीवार में हरे रंग की प्रकाश दीप्त उत्पन्न करती है। ये चौथी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी देखिएगा, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी, धातु किसकी, धातु की पतली पन्नी, पन्नी पर ताप दीप्त उत्पन्न करती है। क्या करती है? ताप, ताप दीप्त। ताप दीप्त उत्पन्न करती है। ये पांचवी प्रॉपर्टी थी, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी पर ताप दीप्त उत्पन्न करती है, यानी टेम्परेचर। कैसे प्रूफ होगा? कैथोड किरणों क्या होता है, कैथोड किरणों को यदि हम प्लेटिनम धातु, मान लीजिए प्लेटिनम जो है Pt, प्लेटिनम धातु पे जब गिराते हैं, कैथोड किरणों को जब प्लेटिनम धातु पे गिराया जाता है तो प्लेटिनम धातु क्या होती है, आपका गर्म होकर लाल हो जाती है। कैसे होती है? रेड हॉट, गर्म होकर क्या होती है, लाल हो जाती है। तो लाल कहां से हुई? कैथोड किरणें आपके जब गत करती है तो कैथोड किरणें गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है क्या होती है, आपकी उष्मा बदल जाएगी। किसमें बदलेगी? उष्मा में। कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, उष्मा बदल जाती है, जिसकी वजह से आपके प्लेटिनम धातु की आपकी क्या होती है, प्लेट जो होती है क्या होती है, आपका लाल हो जाती है, गर्म होके लाल हो जाती है। जैसे कोई भी चीज अगर आपका कोई भी लोहा होगा, मान लीजिए अगर उसको आग में तपाएं क्या होगा, लाल हो जाएगा। अच्छा उसको टच करेंगे क्या हो जाएगा, बहुत तेज हॉट रहेगा। तो हॉट कब होगा? जब उसमें उष्मा रहेगी। तो उष्मा क्या करती है, किसी चीज को गर्म करती है। उष्मा आई कहां से, यानी कैथोड किरणें जब धातु की पतली पन्नी पे गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उष्मा में बदल जाती है, जिसकी वजह से प्लेटिनम धातु क्या होती है, आपका लाल हो जाता है। अर्थात इससे ये प्रूफ हो रहा है कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी पर, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी पर क्या उत्पन्न करती है, ताप दीप्त उत्पन्न करती है। याद रखिएगा, ताप दीप्त उत्पन्न करती है। ये पांचवी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा 6, कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती है। गैसों को क्या करती है, गैसों को आयनन करती है, आयनित करती है। और फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफी प्लेट, फोटोग्राफी कैथोड किरणें गैसों को आयनाइजेशन करती है। और फोटोग्राफी प्लेट जो होता है, आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी, तो उसमें फोटोग्राफी प्लेट के बारे में बताया जाएगा। तो क्या कर रहा है, गैसों को आयनाइज करती है, गैसों को आयनाइजेशन करती है और फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट डालती है, प्रभावित करती है। दिस इज ए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे नेक्स्ट, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। क्या करती है, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, एक्स किरणें कहां से आएगी, कैथोड किरणों को जब आपके भारी परमाणु पर, यानी भारी आपके एटम पर, भारी धातु पर गिराया जाता है, जैसे टंगस्टन, जब टंगस्टन पे गिराते हैं तो टंगस्टन किरणें क्या होता है, उसमें से एक्स किरणें उत्पन्न होती है। जो एक्स किरणें क्या होता है आप पढ़े होंगे। तो कैथोड किरणें जब भी आपके भारी परमाणु पर, टंगस्टन पर, जिसके परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे परमाणुओं पर गिराया जाता है, ऐसे धातु पर गिराया जाता है, तो उसमें से क्या होता है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ये आपके कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी थी, कैथोड किरणों का गुण था, जो क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 2 है। लेसन बताया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये लेसन का नाम था। पार्ट 2 कोर्स का है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, उसमें आपका प्रॉपर्टीज की है। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए
ब्लैक बोर्ड में कमी है इसीलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट टाइम में ब्लैक बोर्ड अच्छे मिलेंगे आपको। आइए देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचर ऑफ कैथोड रेज। नेचर ऑफ कैथोड रेज क्या होता है? देखिए थॉमसन, या हम थॉमसन भी कहते हैं, जो भी हमने कहा नाम यूज कर सकते हैं आप। जे थॉमसन ने कब 1897 में जो कैथोड रेज था, ये जो कैथोड रेज है इसके प्राकृत का अध्ययन किया। जब प्राकृत का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने दो बातों पर निष्कर्ष निकाला, उससे दो बात रिजल्ट उनका निकला, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इसी में डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैथोड किरणें आपका ऋणावेशित कणों से बनकर बनी होती, किसे? माइनस पार्टिकल से मिलकर बनी होती, यानी इसका निष्कर्ष बता रहे हैं। कैथोड किरणें आपके ऋणावेशित कणों से, माइनस पार्टिकल से, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। पहला इनका निष्कर्ष था। दूसरा इन्होंने बताया कैथोड किरणों का ऋणावेश, यानी ऋणावेश जो आपका ऋणावेश था, ऋणावेश, और उसका जो मास, ये दोनों क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यानी कैथोड किरणों का ऋणावेश E और आपका उसका मास का जो अनुपात होगा, यानी E/m का जो अनुपात होगा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, यानी स्थिरांक होता है। स्थिरांक क्यों हो रहा है? इससे इन्होंने बताया इसलिए स्थिरांक हो रहा है। आप जो विसर्जन नली लिया गया था, ध्यान दीजिएगा, उस विसर्जन नली में कोई भी गैस लीजिए, यानी हम कोई भी गैस लेते हैं, या आपके जो कैथोड है, एनोड जो बना था, इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं, कैथोड किसी भी पदार्थ का बना हो, हर एक दशा में, ध्यान दीजिएगा, यानी विसर्जन नली में कोई भी गैस लीजिए और कैथोड किसी भी पदार्थ का बना हो, हर एक कंडीशन में एक समान, यानी E/m का अनुपात क्या आएगा? कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। जब स्थिर होता है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इससे प्रूफ क्या हो रहा है? आपका E/m इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी आपका कैथोड रेज का E/m का मान क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो रहा है? आपका स्थिरांक हो रहा है। स्थिरांक क्यों है? क्योंकि आपका कोई भी कंडीशन में कैथोड किसी भी पदार्थ का हो, कोई भी गैस लेते हैं, हर एक कंडीशन में एक समान उसका अनुपात आता है, बदलता नहीं, नो चेंजिंग, दैट इज द कांस्टेंट। इसका मान क्या आता है? बताया गया था 1.759 इंटू 10 पावर 8 -8 है, बस देखेंगे आपका क्या होता है पर ग्राम, पर ग्राम, याद रखिएगा। ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट का मान होता है 1.759 इंटू 10 पावर 8, ये आपका इसका मान होता है। ये हो गया, क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट। अब देखिए इन्होंने कहा जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड रेज है, वह कैथोड रेज हर एक दशा में एक प्रकार का मान दे रहा है। तो कैथोड रेज ही क्या होता है? इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। यानी कैथोड किरणें जो निकल रही है, वो कैथोड किरणों को इन्होंने, थॉमसन ने कहा कि कैथोड किरणें ही वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसका आपका मान हर एक दशा में किसी भी कंडीशन में क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। इसीलिए उन्होंने कैथोड रेज को बाद में क्या किया? उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये आपका डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए आपका इन्होंने इसके नेचर को अध्ययन करके प्रूफ कर दिया कैथोड रेज ही क्या होता है? वास्तव में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए आज डिस्कवर ऑफ खोजकर्ता किसका हम याद करते हैं? थॉमसन को याद रखें। लेकिन ऐसा नहीं भूलना चाहिए कि इस मेथड को लाने से पहले इसका एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लकर ने किया था। ठीक है, तो जूलियस प्लकर का भी काफी योगदान रहा है। जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया, इन्होंने उस पर चल के एक मंजिल हासिल की। ये उसका तरीका है, याद रखिएगा। देखिए कैथोड किरणों का आपका आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में जो आपका आवेश आता है, ठीक है, इसका आवेश क्या होता है? 1.60 कितना है 2 इंटू 10 पावर -19,
एक इलेक्ट्रॉन पर आपका जो आवेश होते हैं 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 इसका आवेश होता है। और जो मास होता है, मास याद रखिएगा, मास आपका 9.1091 इंटू 10 पावर माइनस 28 यह आकर के है 9.1084 इंटू 10 पावर माइनस 28। देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखेंगे मिलेगा, किसी में आपका 1091 भी मिलेगा और किसी में आपका 1084 मिलेगा, ये डिफरेंट है ये मास में। लेकिन -28 इसमें भी है, -28 इसमें भी है, ये मास में दोनों का सेम। तो कहीं नहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आपको अलग अलग बुक में मिल सकते हैं, लेकिन आपका याद रखिएगा मास आपका ये आएगा और उसका आवेश 1.602 10 पावर माइनस 19 आवेश होता है। ये डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैथोड के बाद कैसे प्रोटॉन का खोज हुआ और कैसे न्यूट्रॉन खोज हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों को सम्मिलित रूप से बताएंगे और शॉर्ट करके बताएंगे। तब के लिए आपका थैंक यू, वेलकम।